चिड़िया, कबूतर और तोता बचपन के दोस्त थे। वो पक्के दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। सब काम मिलजुल कर लेते। और तो और उन्होंने तो रहने के लिए अपने लिए घर भी एक ही बनाया हुआ था। वो सब एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे थे। चिड़िया घर के काम करती, तोता घर की मरम्मत करता और कबूतर का काम भोजन लाना था। कबूतर भैया, आज दाना लेकर आना। आज हम दाने से आटा बनाकर रोटी खाएंगे। और मैं तो जा रहा हूँ सूखा घास लेने। कल मुझे एक पक्षी मिला था। उसने बताया है कि कुछ दिनों तक बरसात फिर से शुरू हो जाएगी। आप दोनों अपना अपना काम करें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जो दूसरे जंगल से आए थे, वो भी अपना घोंसला बनाने के लिए किसी पेड़ की खोज में थे। और फिर वो कबूतर, तोते और चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ ही ठीक है। यहाँ से नदी भी दूर नहीं है और पास में किसी पक्षी का घर भी है। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हम उनसे मांग भी लेंगे। तो फिर ऐसा करो, मैं घोंसला बनाता हूँ और तुम जाकर भोजन की खोज कर लो। कबूतर को अच्छे से पता था कि फल कहाँ से मिलते हैं और दाना कहाँ से मिलता है, इसलिए उसे दाना ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए दाना लेकर जाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। कबूतर, मैं और मेरा पति नए आए हैं इस जंगल में। क्या मैं यहाँ से कुछ दाना ले सकती हूँ? क्यों नहीं, ले, आप जितना मन चाहे उतना लें। कबूतर, आप कहाँ रहते हो? चिड़िया, तोता और मैं किक्कर के पेड़ के पास रहते हैं। हम सब दोस्त हैं और हम सब ने मिलकर अपने लिए एक ही घर बनाया हुआ है। सब एक ही घर में रहते हैं आप? फिर तो बहुत पक्की दोस्ती होगी आपकी। हाँ, इसलिए हम सब काम भी मिलकर ही करते हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए भोजन लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, आज कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दिया आपने आने में। मुझे रास्ते में एक कौवी मिल गई थी। वो और उसका पति नए आए हैं इस जंगल में। मैं उससे बातों में लग गया था। चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से रोटी बनाओ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के लिए रोटी बनाने रसोई में चली जाती है। कालू जी, आज मैंने एक नया ही काम देखा है। गोरी, वो क्या देखा है आपने? वो सामने जो घर है, वहाँ चिड़िया, कबूतर और तोता एक साथ रहते हैं। एक साथ? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पक्के दोस्त हैं और अपने दोस्तों के लिए भोजन कबूतर लेकर जाता है। गोरी, फिर तो हमें भी कबूतर से दोस्ती करनी होगी। अगर वो हमारा दोस्त बन जाए तो वो हमारे लिए भी भोजन लेकर आया करेगा। उसके लिए पहले हमें उन सब दोस्तों में लड़ाई कराना होगी, फिर ही कबूतर हमसे दोस्ती करेगा। दूसरे रोज गोरी और कालू फिर से कबूतर के पीछे जाते हैं। कबूतर हर रोज की तरह भोजन की खोज में निकला हुआ था। आज उसे अपने दोस्तों के लिए फल लेकर जाने थे। कौवी और कालू भी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर, आप बहुत अच्छे हो। कितने भाग्यशाली हैं आपके दोस्त जो आप उनके लिए घर बैठे भोजन लेकर जाते हो। मेरे दोस्त भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो घर के सारे काम कर लेते हैं। घर के काम? वो तो बहुत तेज हैं और तुम ठहरे बुद्धू। भोजन ढूंढना जो सबसे मुश्किल काम है, वो तुम करते हो और वो घर के काम। कबूतर भैया, छोड़ो तुम चिड़िया और तोते को। आज से तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हम बारी बारी भोजन ढूंढ लिया करेंगे। इतनी मेहनत करते हो आप। अगर ये सारे मीठे मीठे फल आप अपने दोस्तों को देने की बजाय खुद खाओ तो कैसे मोटे, ताजे और स्वस्थ हो जाओ। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी
गोरी वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर गोरी और कालू की बातों को सोच रहा था। ठीक ही कह रहे थे वो कौवा और कौवी, मैं भोजन लेकर जाता हूँ और वो चिड़िया और तोता घर बैठे बैठाए खाते हैं। आज ये मीठे मीठे फल मैं खुद खाऊंगा और उनके लिए लेकर जाऊंगा सूखा दाना। ऐसे कबूतर कालू और गोरी की बातों पर लग जाता है। वो मीठे मीठे फल खुद खा लेता है और सूखा दाना अपने दोस्तों के लिए ले जाता है। कबूतर भैया, ये क्या, आज तो रविवार है और आपको अच्छे से पता है रविवार को हम दाना नहीं बल्कि फल खाते हैं। मैं कहाँ से लाता फल, जो मिला मैं ले आया। अगर फल खाने का ज्यादा शौक है तो खुद ले आओ। मैं तो ये सूखे दाने आज नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। तो फिर ये दाने मैं अकेला ही खा लेता हूँ। कबूतर भैया, आज मुझे आपकी आंखें बदली बदली लग रही है, क्या बात है? मेरी तो आंखें खुली ही आज हैं। भोजन ढूंढ कर लाऊं मैं और खाओ तुम, ऐसा अब नहीं चलेगा। अब हम बारी बारी भोजन लेने जाएंगे। रात गुजर जाती है। कालू जी, कुछ तो है, देखा आज रात उनके घर से हंसने की आवाज नहीं आई। कल रात तो सब बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लग रहा है हमारी बातों ने कबूतर पर अच्छा असर किया है। आज तोता जाएगा भोजन लेने, मैं आज नहीं जाऊंगा। कबूतर भैया, तोते को भोजन वाले रास्तों का क्या पता, आप तो भोजन रोज लाते हो, तोता कहीं खो जाएगा। और आज तो मैंने सूखा घास लेने जाना है। 2 दिन हो गए तुम सूखा घास लेने जाते हो। सूखा घास भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर तुम मुझे ही भोजन लेने भेजना चाहते हो तो मैं ही चला जाता हूँ, परंतु मेरे दोस्त हमसे ऐसे गुस्से से बात ना करो। फिर तोता भोजन लेने चला जाता है। तोते को रास्तों का कुछ पता न था। वो उड़ते उड़ते दूर घने जंगल में चला जाता है और रास्ता भूल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँगा? शाम हो जाती है और फिर रात को जब तोता लौट कर नहीं आता तो कबूतर को भी तोते की चिंता होती है। चिड़िया, चलो हम तोते को ढूंढने जाएं। वो अब तक नहीं लौटा, कहीं रास्ता ही ना भूल गया हो। मैंने कहा था ना कबूतर भैया, तोते को रास्तों का अच्छे से नहीं पता। फिर चिड़िया और कबूतर तोते को ढूंढने जाते हैं। घने जंगल में उन्हें तोता मिल जाता है जो बैठा रो रहा था। चिड़िया और कबूतर को देखकर तोता खुश हो जाता है। मेरे दोस्त आ गए, मैं बच गया। मैंने तो सोचा था कि आज रात मुझे उल्लू ही खाएंगे। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। मैं कौवों की बातों में आ गया था। उन्होंने मेरे ऐसे कान भरे कि मैं अपनी बरसों की दोस्ती भूल गया। तो ये सब उन दुष्ट कौवों की चाल थी जो आपको हमारे खिलाफ किया। दोस्तों से कैसी माफी, परंतु दोस्त फिर कभी हमसे ऐसे गुस्से ना होना, नहीं तो हम सब ऐसे ही रास्ता भूल जाएंगे। फिर वो सब हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और कौवे नाकाम वहाँ से कहीं और चले जाते हैं।